बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी की कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 175 श्री प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव जी की ये चौथा शेष भाग है, पांचवा शेष भाग है। पांचवा भाग में श्री जयदेव जी की आप कल कथा आगे उनके भगवत भक्ति का सुना। अब आप आज श्री जयदेव जी के पद्मावती जी का पति प्रेम के बारे में सुने। आगे उनके पत्नी की कथा है। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा किंदुबिल्वा आश्रम में उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रनिवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती जी के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हुआ और तुम्हारी भावजनों में से एक सती हो गई। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी बड़ी सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य न हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीति की यह रीति है कि प्रियतम के प्राण छूट जाए तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाए। श्यावर रामचंद्र की जय। पद्मावती जी ने रानी की भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी प्रतिव्रता बताई ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूं कहा, आप स्वामी जी श्री जयदेव जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं यह देखूंगी कि इनकी पति में कैसी प्रीति है। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ जयदेव जी के बाग में चले जाने पर रानी की
रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी को सुनाया कि आपके स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। यह सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लौटने और रोने लगी। ध्यान द्वारा जानकर थोड़ी देर बाद भक्त वधू श्री पद्मावती जी बोली, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ा लज्जा हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि रानी परीक्षा लेना चाहती है तो परीक्षा दे ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा, अजी स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृतक शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने ही दी। जयदेव ने कहा, जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से जीवित नहीं हो सकती, अतः तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज अब तो मुझे ही जल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली। तब आपने गीत गोविंद की एक अष्टपदी गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुषों का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेस मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया और किंदु बिल्लो ग्राम को चले आए। श्याम रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी इस घटना को अपने कवित्व के माध्यम में इस प्रकार वर्णन किया है, आप लोग भी सुनिए। गए जालिवाय कविराज राजतिया, किया लय मिला पया परानी ढिंग आई है। मरयो ये कभाजी बाकी भई, यूं भौजाई सती कहूँ, अंग काट कहूँ कूद परिधाई है। सुनत ही निप बुध निपटय चंभो, भयो इन कैन भयो फिर कई समुझाई है। प्रीत के रीत रीति बड़ी विपरीति, आओ छुटय तन जब प्रिया प्राण छूट जाई है। ऐसी एक आप कही राजा सु, यूं बात कहीं लेके जाओ, बाग स्वामी ने को देखूं प्रीति को, निपट बिचारी बुरी देत मेरे घर छुड़ी त्रिया, हठमानी करई वैसे प्रीति को। आनी कहीं आप पायो कहिए, भातिया बैठी धिंगतिया,
देख लौट गई रीति को। बोली बंद बधु अजुओ तो बहुतनी के तुम कायो चकही पाविते हो भांति को। बैला जबारी पुनि फेर के सवारी दिन बीत गए कहूँ जब तम वही कीनी है। जानी गई भक्त बधु चहती परीक्षा लिन्यो कही अजुपाय सुनी तजी देह भिनी है। भयो मुख श्वेत रानी राजा आए जानिय रचिचिता जरमती भाई में रहीनी है। भई सुधिया पकव सुआयो बेगी दरिया देख मृत्यु प्राय निपकाऊं मेरी दीनी है। बोल्यो निर्पय जुमोही जरई बनत अब सब उपदेशन के धूरी में मिलाया। कहूँ बहु भांति पैवती न शांति क्यों गई अष्टपदी सुर दियो तन त्याज है। लाजनी को मरयो राजा चाया पगात किए जियो नाई जाति भक्त ले सौन आय। करी समाधान निज ग्राम आए किंदु बिल्लु जैसे कुछ सुनियो परिचय लग गए हैं। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान के भक्तों को किसी से डर नहीं रहती है, चाहे उनका लाख चाहे करोड़ों जन्म का लाख परीक्षण किया जाए। लेकिन जिसको भगवत भक्ति प्राप्त है, भगवान ने उनको अपना लिया है, भगवत ने उनको अपना लिया, भगवत भक्ति मिल गई है पूर्ण रूप से, उसको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी कलयुग में कोई परीक्षा होने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग सारे कार्य को छोड़ करके हरि भजन करें। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। उमा कहूँ माया अनुभव अपना सत हरि जगत मिथ्या। इस जगत में ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, हरि नाम, नारायण नाम का जप करो। संतों की कही हुई बात को, वेदों की कही हुई बात को विश्वास मान के, गुरु की कहे हुए उपदेशों को विश्वास मान के, वेद शास्त्रों पुराणों की बात को मानते हुए हरि का भजन करें, विश्वास मान के हरि दर्शन करें, हरि भजन करें। हरि भजन बिना जीवन मिथ्या है। इसलिए आगे की कथा अगले भाग में रहेगी। हरि का भजन करने वाले का कभी पतन नहीं होता है। कहीं भी कैसे भी किसी भी अवस्था में करते रहिए। भजन बिना जीवन मिथ्या हो सकता है। इसलिए भजन करिए, भजन करने वाले का कल्याण होता है। अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी न मारे श्याम रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन हो तो सुनहु पवन कुमार राम लखन सीता सहित मुँह पर करहूँ कल्याण। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।